प्रोग्राम लिया जाए। और महिला, जैसा कि हाफिज साहब ने बताया, हम देकर कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं। हम खुद को अगर राजकारणी, अगर एक नेता मानते हैं, तो हमारा काम है कि हम हमारे जो भी लोग हैं, हर एक समाज के, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। ये हमारा फर्ज है, इसलिए हम कर रहे हैं। मैं 2-3 मुद्दों पे बात करूंगा। पहला मुद्दा ये है, जैसे कि अभी हाफिज साहब ने बताए, घरकुल का मुद्दा ये जरूरी मुद्दा है, क्योंकि हमने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से यहां पर जो एक 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन का श्रेय हमारे शहर अध्यक्ष रेहाना भाभी को जाता है। हमने जो यहाँ पर मेहनत की थी सबने मिलकर, आप महिलाओं ने साथ दिया था, इसीलिए 211 घरकुल में से 86 लोगों को 43 लाख रुपए 50-50 हजार के किस्त के हिसाब से हफ्ते मिलने का काम हुआ। लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूं, वंचित बहुजन आघाड़ी जो 125 जो घरकुल के हफ्ते रुके हुए हैं, हम उसके लिए काम करने को तैयार हैं। हम आपके लिए नगर पालिका को कुफल डालने के लिए तैयार हैं। हम आपके लिए नगर पालिका का काम बंद कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो 125 लोग हैं और जो 86 जो पहले ले चुके हैं, उनके भी हफ्ते बचे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ दो, इंशाअल्लाह हम वो हफ्ते दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा मुद्दा यह है, आपके ताल्लुक से है, आप बहुत देर से बैठे हैं। दूसरा मुद्दा यह है, अहमदपुर के अंदर आज सियासत के अंदर मैं करा और तू करा का बहुत चल रहा है, क्योंकि नगर पालिका के इलेक्शन करीब आ चुके हैं। जैसे कि हम कुछ दिनों से मुद्दा देख रहे हैं कि जो 40-50 सालों से जो गौर गरीब, जैसे कि मौलानी नगर में, या हो सकता चार टांगी में, या उसके बाद वड्डरवाड़ा घिसड़ी गली, उसके बाद अहम इंदिरा नगर, जो लोग 40, 45, 50 साल से बैठे हैं, उन लोगों को कबालनामे नहीं दिया जा रहा है। और जो तकरीबन 40 साल से कबालनामों की बात की जा रही थी, हर बारी को 1-2, 3-3 इलेक्शन के सामने नेता सामने आकर कबालनामे की बात करते थे। आज प्रशासन का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो मौलानी नगर को कबालनामे देने का काम किए। कबालनामे मतलब घर के पेपर देने का काम किए, मैं उनका शुक्र अदा करूंगा। लेकिन आज अहमदपुर के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी, या राष्ट्रवादी के आमदार, या कोई बीजेपी के नगर सेवक, ये तमाम उठकर आज कह रहे हैं कि मौलाली नगर के कबालनामे उन्होंने दिलाए। मैं ये राष्ट्रवादी के आमदार साहब को, वो बीजेपी के नगर सेवक को, और ये राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवकों को कहना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर तुमने वो काम किया है तो ये इंदिरा नगर, चार टांगी, घिसड़ी गली, वड्डरवाड़ा, यहां के भी कबालनामे इलेक्शन से पहले लाकर बताओ, मैं भी तुम्हारा मान जाऊंगा। लेकिन ये लोग इलेक्शन आए बराबर ये बाहर आ जाते, जैसा बरसात आने वाली, पहले बरसात के केचुए बैंड को बाहर आ जाते। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन कबालनामों के हद तक, जैसा कि मैंने घरकुल के मामले में कहा कि घरकुल के जो 125 लोगों के हफ्ते बाकी हैं, हम लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी तैयार है। उसी तरीके से हम कबालनामे के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे मालूम है भाभी ने काम किया है, हसीना भाभी है, हुसैना भाभी है, और तमाम लेडीज उनके साथ इंदिरा नगर का सर्वे करे हैं, और वो काम के लिए हम लड़ना चाह रहे हैं। और आप हमारे कामों को जानते हैं, देखते हैं। आप तकरीबन हमें 15 साल से 10 साल से देख रहे हैं। हम रोज कुछ ना कुछ काम के तलाश में घर से निकलते हैं। मैं जिलानी मनियार या वंचित बहुजन आघाड़ी ये सोचते हैं कि सुबह में उठकर किसका फोन आएगा, रात को किसका फोन आएगा, किसका काम हमारे पास आएगा। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें किसी ने काम कहा कि आप नगर पालिका का काम हमारा ये है, तहसील का है, हॉस्पिटल का है, छोटा मोटा झगड़ा पुलिस स्टेशन का रहता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें आप काम कहते हो। और बिल्कुल
हम बेशक वो कामों को करेंगे। जैसे कि मैं यहां का एक मुद्दा बोलकर खत्म कर दूंगा, महबूब नगर के तमाम जिम्मेदार यहां पर मौजूद है। महबूब नगर, भारत कॉलोनी, अफान कॉलोनी, नजीराबाद कॉलोनी और इंदिराना नगर, यहां पे दोहरा हिसाब कैसा किया जा रहा है। महबूब नगर तकरीबन बसकर 25-30 साल हो गए, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम इलेक्शन आ गए कि वो भाई अच्छे, वो साहब अच्छे, और काम जो करते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। 8 दिन के अंदर हम अपने 5 साल खराब करते हैं। मैं जानता हूं कि यहां पर बुजुर्ग बैठे वाले हैं महबूब नगर के, इनको मैं मेरे बचपन से देखता हूं। यहां पर महबूब नगर 25 साल हो गया बसकर, लेकिन 30-25 साल में आपने जितने लोगों को जिता कर दिया, चाहे वो अरफात फतेहपुरा कैसे देखिए ये पूरा ही रहा हो, लोगों ने काम करने का काम नहीं किया है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है, हमें पहले भी कहा हो, अगर आपको अच्छे नहीं दिखते तो आप हमें वोट मत दो, लेकिन काम करने वाले हैं उसे वोट दो। अगर हम काम कर रहे हैं तो आप हमारे तरफ देखो। लेकिन चुप, वो भाई ने हमारे को कुछ तो दिया, वो भाई हमारे को चाय पीने को बुलाया, उन्हें आज हमारे को वहां लेके गया, आज उन्हें खांधे पे हाथ रखा। याद रखो, जो आज के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के आपके खांधे पर हाथ डालकर चलने का काम कर रहे हैं, वक्त मिलने के बाद आपके नस्लों को पैर के नीचे कुचलने का काम करेंगे। इसीलिए मेरा कहना सिर्फ यह है कि आप सोच समझ कर करिए। और हम जो आज जो साड़ी वाटप कर रहे हैं, आप पे और किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हमारा फर्ज है। अनाज वाटप करें, हमारा फर्ज है, और हम इंशाअल्लाह आगे भी काम करेंगे। हम सियासत राजकारण ये 10% करते हैं और 90% समाजकारण करते हैं। इसीलिए कहूंगा आप लोग साथ दीजिए। इतना ही कहकर मैं मेरे 2 अल्फाजों को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।